नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज अनादि विशेष में हम बात करेंगे जानलेवा कल्पना लोग। जी हां, आजकल के बच्चों में हाइपर डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कंसंट्रेशन जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। वे देर रात तक फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। ब्रेन का पूरा मैकेनिज्म ही बदल गया है। बच्चे उन्मादी और साइको होते जा रहे हैं। उनका अपना कल्पना लोक है जो जिंदगी की हकीकत से कोसों दूर है, और इसका कारण है सोशल मीडिया। जी हां, सोशल मीडिया में कोई दर्शक है तो कोई विदूषक है, कोई सूत्रधार है तो कोई सरमायादार है, और इन्हीं बच्चों के बीच है रील्स निर्माता, जो रील्स बनाने के फेर में जानलेवा खेल खेलने पर उतारू हैं। लाइक्स, फॉलोवर्स के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। कोई मोहल्ले का सेलिब्रिटी बनना चाहता है तो कोई कॉलोनी में अपने दोस्तों के बीच फेमस होना चाहता है। आखिर बचपन को यह क्या हो गया है? कौन है इसका जिम्मेदार? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया ने जिन सामाजिक बुराइयों को जन्म दिया है, उनमें से रील्स भी है। रील्स मतलब छोटे छोटे वीडियो क्लिप जो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। इनमें से 99% मूर्खतापूर्ण और बेहुदा होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन इन मूर्खतापूर्ण और बेहुदा वीडियो को देखने वालों की संख्या अच्छी खासी होती है, और इसी वजह से कुछ लोग इन्हें लाइक भी कर देते हैं। एक तरफ लाइक और दूसरी तरफ फॉलोवर्स। जब इन दोनों का तालमेल होता है तो रील्स बनाने वाला समझने लगता है कि वो कोई महापुरुष बन गया है और अपने आप को वो सेलिब्रिटी से कम नहीं समझता, और यही कल्पना लोग उसे जिंदगी की हकीकत से काट देता है। रील्स की दीवानगी छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक में है। ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसे अंग्रेजी में अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की अटेंशन चाहने के लिए रोता है। थोड़ा बड़ा होता है तो दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके की हरकतें करने की कोशिश करता है। लेकिन परिपक्व होने के बाद उसके स्वभाव में गंभीरता आ जाती है और वो कल्पना लोक से बाहर निकलकर व्यवहारिक धरातल पर उतर आता है। इस तरह जीवन का संघर्ष करते हुए सफलता की तरफ उसके कदम बढ़ते हैं। लेकिन जब कोई बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कल्पना लोक में रहे तो उनसे उन्माद, पागलपन, दीवानगी आदि इत्यादि कुछ भी कहा जा सकता है। और ये आज के दौर की भयानक सच्चाई बन गई है। छोटे बच्चों में रील्स के प्रति ये दीवानगी जानलेवा बन गई है। मुरैना का एक बालक आत्महत्या पर रील बनाने के लिए गले में फंदा लगा रहा था, और ये फंदा उसकी मौत का कारण बन गया। इस बच्चे को 4 साल से सोशल मीडिया की लत लग गई थी, लेकिन माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। इंदौर का 13 साल का बच्चा अपने रोल मॉडल यूट्यूबर से मिलने 1200 किलोमीटर दूर हल्द्वानी पहुंच गया और दिन भर उसके घर के बाहर बैठा रहा। ऐसे कई उदाहरण हैं। कोई जान दे रहा है, कोई घर से भाग रहा है, कोई अजीब सी हरकत कर रहा है। रील्स बनाने वाले ये बच्चे कल्पना लोक से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, और ये कल्पना लोक उनके लिए मौत का कारण भी बन रहा है। चीन जैसे देशों में तो बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग के लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन भारत में इस मामले में अराजकता चल रही है। जिन बच्चों को खेल के मैदान पर होना चाहिए वो स्क्रीन पर गेम खेल रहे हैं। जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में अपना वक्त देना चाहिए वो रील्स बनाकर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और इन बच्चों के माता पिता खुद मोबाइल की दुनिया में इतने खो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनका बच्चा कल्पना लोक में विचरण कर रहा है और वास्तविक जिंदगी से दूर हो चुका है। तो अनादि विशेष में आज हम बात करने वाले हैं जानलेवा कल्पना लोक। आजकल बूढ़े हो या बच्चे हो या जवान, हर कोई सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पर या स्नैपचैट पर बात किया है तो रील्स बना रहे हैं। सारी मर्यादाओं को तार तार कर लाइक्स और फॉलोअर पाने की चाह रखने वाले ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहीं ना कहीं अपनी जान को भी कभी कभी ताक पर रख देते हैं। अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी ये ताक पर रखने से बाज नहीं आते हैं, और सिर्फ इनका मकसद होता है अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ जो है जुड़े, उनका परिचय करवा दूं आपको। मेरे साथ जो है विनीत व्यास जी जुड़े हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में।
अब विनीत जी, जिस तरीके से हम खबर दिखा रहे हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसके लिए क्या एक बाकायदा गाइडलाइन भारत में लागू होनी चाहिए, या जैसे जिस हाल पे अभी चल रहा है उस हाल पे ही आगे चलते रहना चाहिए सोशल मीडिया को? सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पैनल डिस्कशन में लेने के लिए। दूसरी बात, मेरा सबसे बड़ा विरोध हमेशा से ये रहा है कि इन्फ्लुएंसर शब्द ही गलत है और वो एक ऐसा शब्द है जिसने लोगों को बहुत ज्यादा ड्रामेटिक बना दिया है। और सबसे पहला मैं आइस ब्रेक करने की बात अगर करूं तो आइस ब्रेक ये होना चाहिए कि आप अगर कंटेंट बना रहे हैं तो आपका नाम कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए, ना कि इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। तो अगर एक साधारण भाषा में बात करूं तो इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जो किसी तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करे, सोशली या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन्फ्लुएंस करे, जो अभी के यूथ में, यंगस्टर्स में देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ लाइक और शेयर्स के लिए यंगस्टर्स ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो क्रिंज है, जो आप घर पे हाई वॉल्यूम में देख नहीं सकते। गालियां आ रही है उसमें, बहुत सारा ऐसी चीजें आ रही हैं जो नहीं आना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले ये लगता है कि ये शुरुआत जो ऑडियंस है उसको करना पड़ेगी, इस तरह के कंटेंट को नकारना पड़ेगा। सेंसिबल कंटेंट को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सेंसिबल कंटेंट को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो सेंसिबल कंटेंट को आप शेयर भी कीजिए, लेकिन इस बात का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कंटेंट आप शेयर कर रहे हैं क्या वो आप अपने बच्चे को घर बैठ के दिखा पाएंगे। तो मैं जी वीर जी, आपने यहाँ पर कहा कि जनता को यह तय करना चाहिए कि वो कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। क्या उनके वास्तविक जीवन को बदलाव कर सकता है ऐसा वीडियो देखना चाहिए? फूहड़ और अश्लील वीडियो को अवॉइड करना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। क्या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो कंटेंट परोस रहा है उससे आने वाली पीढ़ी को, बुजुर्ग, माता पिता को या सम्मानित व्यक्ति को ठेस पहुंच सकती है? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है इन्फ्लुएंसर की? सर मैंने कहा पहले भी कि जो लोग कंटेंट बना रहे हैं वो, उन्हें तो पहले हम खुद ये मतलब अपने अंदर लेके आए। जैसे मैं हूं, अगर कोई मुझे बोलता है कि ये इन्फ्लुएंसर है तो मैं उनको वहीं पे टोक देता हूँ कि यार मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ना कि इन्फ्लुएंसर हूँ, क्योंकि मुझमें हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकूं। मेरे अंदर भी शायद 100 बुराइयां हैं, तो मैं इन्फ्लुएंस करने के पहले अपने आप को उन चीजों से निकालने की कोशिश करूंगा। और नैतिक जिम्मेदारी सबसे बड़ी कंटेंट क्रिएटर की ही है, जैसा आपने पूछा मुझसे, क्योंकि अगर हम अपने पे ही लिमिट हो जाएंगे। मैं करीब 5.5 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे कई ऐसे ऑफर्स आते हैं, क्योंकि मैं फूड में बहुत कंटेंट करता हूँ। फूड और ट्रैवल मेरा फॉर्टे है। ट्रैवल मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, लेकिन फूड और ट्रैवल में मैं जब ये देखता हूँ कि मुझे क्या चीज प्रमोट करनी है, क्या नहीं करनी है, जब तक अगर मैं खुद गाइडलाइन नहीं बनाऊंगा तब तक मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकता हूँ। और इस लाइन की शुरुआत, इस लाइन को खींचने की शुरुआत कंटेंट क्रिएटर को खुद करना पड़ेगी। विनीत जी, आपको लगता है कि चलिए ये तो कंटेंट क्रिएटर की बात हो गई, इन्फ्लुएंसर की बात होगी, दर्शकों की बात आपने कर ली है, क्या सरकार को इस और कोई ध्यान नहीं देना चाहिए? सरकार इसके लिए कोई गाइडलाइन बनाए? हालांकि 3 साल पहले जो है तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री जो है जयशंकर प्रसाद ने जो है तमाम प्रकार की गाइडलाइन का हवाला दिया था बनाने, लेकिन वो जो गाइडलाइन है वो जमीनी स्तर पर कहीं लागू होती हुई नजर नहीं आ रही है। सर गाइडलाइंस की बात ऐसी है कि आप भी जानते हैं कई तरह की गाइडलाइंस गवर्नमेंट हर चीज के लिए निकालती है। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कल की बात है, इंदौर में जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं उनको बंद कर दिया गया। बंद इसलिए किया गया ताकि वहां पे लोग ना जाएं और किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है उसके बावजूद लोग इतने ज्यादा कंटेंट में फ्लो होके उस जगह पे पहुंच जाते हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनकी जान जा सकती है या उनके किसी परिचित की जान जा सकती है। तो गवर्नमेंट तो गाइडलाइंस बना रही है, लेकिन वो कितनी सख्ती से लागू की जा रही है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको बहुत सख्ती से लागू कराना चाहिए। जैसे होता है कि अगर आपने कॉपीराइट इशू डाला, जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक कोई रील डालते हैं आप, और अगर कोई ऐसा कंटेंट यूज करते हैं जहां उनको लगता है कि ये किसी और का कंटेंट है, तो इंस्टाग्राम या फेसबुक उनके या मेटा बोलूंगा, तो मेटा उनके अकाउंट को या तो ब्लॉक कर देता है
या उस कंटेंट के ऊपर जो म्यूट होता है वो म्यूट लगा देता है। हाँ। तो मतलब मेटा भी चाहता है, वो कंपनी भी चाहती है कि और अच्छे तरीके से आप जनता को एंटरटेन करें। एग्जैक्टली, लेकिन हाँ, वहां पे कॉपी ना करें, मतलब बढ़ावा वहां से मिल रहा है, ये कहना चाह रहे हैं व्यास जी। सो लिमिटेशन मेटा के साथ ये है कि वो म्यूजिक के ऊपर मेजरली कॉपीराइट मारते हैं। लेकिन अभी जो इंस्टाग्राम की नई गाइडलाइंस आएंगी उसके हिसाब से अगर आप किसी का कंटेंट कॉपी भी कर रहे हैं, हाँ। या कंटेंट एज इट इज बना के डाल रहे हैं, तो इंस्टाग्राम उसको प्रमोट नहीं करेगा। ये मुझे लगता है। चलिए विनीत जी, आप हमारे साथ बनेगा, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जो है समाज सेवी जो है कुमुद गुप्ता जी भी जुड़ी हुई हैं, साथ ही शिवानी पाठक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जुड़ गई हैं, और साथ ही बात किया तो काकुला राय, डॉक्टर काकुला राय जो कि मनोचिकित्सक है, वो जुड़ गई हैं। तीनों मेहमानों का आपका स्वागत है अनादि टीवी में। मेरा पहला सवाल जो है काकुला राय आपसे है, मनोचिकित्सक हैं आप, ये बताइए, आज हम बात कर रहे हैं जानलेवा कल्पना लोग, जो सोशल मीडिया पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मैंने देखा है 90 साल के लोग भी जो है सोशल मीडिया पर डांस की रील्स बना रहे हैं। बच्चों की बात किया है तो 6-7 साल का बच्चा जो वो भी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां बच्चों का ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, खेल के मैदान में होना चाहिए, वहां बच्चों का ध्यान जो है इन मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया पर, यानी कि पबजी गेम पर है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जवाबदेही किसकी बनती है? काकोली जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? काकोला जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए मैं आज समाज से भी का रुख कर ले रहा हूं। हमारे साथ जो है कुमुद गुप्ता जुड़ी हुई हैं। कुमुद जी, जिस तरीके से बच्चे जो है आजकल पढ़ाई से ज्यादा जो है ध्यान वो सोशल मीडिया पर लगाते हैं, रील्स बनाने में लगाते हैं, इंस्टाग्राम पर लगाते हैं, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं इस पर लगाते हैं, और इसी आड़ में कहीं ना कहीं कई बच्चे जो अपनी जान को गवा देते हैं। हाल ही में आपने केसेस देखोगे मुरैना में, जहां पर बच्चे ने जो है फांसी का एक रील बना रहा था, और वास्तव में वो एक गलती से फांसी के फंदे पर झूल जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इंदौर में बात किया है तो अपने चहीते यूट्यूबर क्रिएटर से मिलने के लिए बंदा जो है हल्द्वानी पहुंच जाता है, 13 साल का बच्चा, घर में बिना बताए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार के साथ साथ क्या माता पिताओं की बच्चे के माता पिता की भी नैतिक जिम्मेदारी है? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं ये अपना नाम ठीक कर लूं, मैं कुमुद सिंह बोल रही हूँ जी। दूसरा ये कि हम जब सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो ये घटनाएं अभी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया है हमारे पास। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जब इतना मीडिया हमारे पास नहीं था, जब केवल फिल्में देखते थे लोग, तब भी हीरो हीरोइन के पीछे एक दीवानगी होती थी, और घरों से हमने सुना है ऐसा कि राजेश खन्ना के पीछे लड़कियां हाथ की नस काट लेती थी और इस तरह की चीजें होती थी। तो जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है या रील्स बनाने का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी एक की जिम्मेदारी तय करना बहुत मुश्किल है। वो चाहे आप कंटेंट क्रिएटर की बात कर लें, क्योंकि हैं इसी समाज से हम लोग निकले हुए लोग हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है इसमें, और समाज की अपनी एक जिम्मेदारी है, हमारी अपनी जो घर के बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें बनती है कि जो हमारा शासन प्रशासन है कि वो नियम बना करके उसका सख्ती से पालन करवाएं। क्योंकि ये कल्पना लोक में जाना या ये इस तरीके से, जैसा अभी आपने कहा कि 80 साल के बूढ़े भी डांस कर रहे हैं, 80 साल के बूढ़े का डांस करना गलत नहीं है, लेकिन केवल उसमें लाइक और उसके लिए एकदम वो जो पागलपन है, दरअसल वो गलत है। तो और रील्स और ये सारी चीजें, बच्चा अगर काल्पनिक चीजों में जा रहा है थोड़ी देर के लिए, बहुत अच्छी बात है, उसकी कल्पना शक्ति बहुत सारी नई चीजों का आविष्कार कर सकती है, लेकिन उसको दिशा देना तो हम बड़ों का काम है कि हम उसको तय कर पाए कि वो जो देख रहा है उसके पास में पेरेंट्स ने भी एक मोबाइल पकड़ा दिया है कि स्टेटस सिंबल की तरह बना लिया उसको। पेरेंट्स खुद को, कई पेरेंट्स को यही नहीं पता मोबाइल चलाया कैसे जाता है। हम ये, चूंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं देख रही हूँ जमीनी स्तर पर भी कि छोटा सा बच्चा है, दूध नहीं पी रहा है, मोबाइल पकड़ा दिया, अब वो मोबाइल पे पिक्चर्स देख के दूध पिएंगे। फिर इसके बाद थोड़े से बड़े हुए मोबाइल दे दिया, क्योंकि अब हमारे दिमाग में ये चीज आ गई है कि दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा तो बिगड़ जाएगा हमारा बच्चा। तो हम लोग सब, पूरे गांव के लोग, पूरे शहर के, एक बस्ती के लोग, एक मोहल्ले के लोग साथ खेल के बड़े हुए हैं, उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं होता था, हम तो नहीं बिगड़े थे। तो ये वाली जो एकल परिवार और जो आइसोलेशन वाली जो मनोवृत्ति हमारी बढ़ रही है, ये दरअसल खतरनाक है। और पेरेंट्स के पास तो समझ,
वो उनके पास वो ऑप्शन विकल्प ही नहीं है, वो करें क्या? उन्होंने मोबाइल पकड़ाया, बच्चा चलिए उसमें कुल मिला के ये कि पेरेंट्स अपने जो ड्यूटीज को ना निभाने के चक्कर में बच्चों को मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं और बच्चों को वही वजह है वहां से लत लगना शुरू हो जाती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, सीधा रुख करूंगा। डॉक्टर काकोली राय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मनोचिकित्सक हैं। काकोली जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से सोशल मीडिया की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, देश के युवा जो हैं अब देश की रक्षा पे कम और फुहड़ता पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ सरकार को गाइडलाइन बनानी चाहिए और बच्चों को कैसे माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए कि बेटा अभी आपकी उम्र सोशल मीडिया में रील फुहड़ता फैलाने की नहीं, रील बनाने की नहीं, बल्कि देश की रक्षा, जवान और सेना में भर्ती होने की है, कैसे डाइवर्ट करें? थैंक यू मुझे इसमें जोड़ने के लिए। मैं शासन की बात तो बाद में करूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स शासन भी समाज का ही एक अंग है और वो एक लीडर है, लीडरशिप है, जो उनको किसी भी चीज के लिए लीडरशिप लेनी चाहिए। बट यहाँ पर जिन परिवार, जिन लोगों से ये समाज बना है, मैं सबसे पहले उसकी बात करूंगी। अगर सोशल मीडिया वर्चुअल मीडिया है, मतलब वो मैं को सबसे ज्यादा दूर कर देती है, सेल्फ को सबसे ज्यादा गिरा देती है, और एक वर्चुअल वर्ल्ड में कोई भी युवा हो, बच्चा हो, बड़े हो, मेरे पास कई क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो सिर्फ बोर होते हैं इसलिए रील बनाते हैं। वो सिर्फ अपने आप को एंगेज करने का वो तरीका ढूंढते हैं, इसलिए वो रील देखते हैं या बनाते हैं। तो ऐसे में एंगेजमेंट उनको क्या करना है, ये तो घर घर की कहानी है, और हर इंसान को चाहिए कि इसमें कुछ मीनिंगफुल ढूंढे। जो मीनिंगफुल है वो करना बहुत उचित है, बिल्कुल चाहिए। सोशल मीडिया वहां तक ठीक है जहां पर वो मीनिंगफुल है। जैसे ही वो मीनिंगलेस होने लगती है या उसमें एडिक्शन वाली चीजें आने लगती हैं कि हमें अब उसका मतलब अर्ज आने लगा है कि हम और बनाएं, और करें, और लाइक आए, इससे कहें, उससे कहें, ये करें, वो करें। जो अभी आप पागलपन की बात कर रहे थे, वो जब आने लगता है तब वाकई वो मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। वो किसी ना किसी रूप से बच्चे को, युवा को, बड़े को, एडल्ट को एक गलत दिशा की तरफ ले जा रहा है। काकोली जी, एक पहलू पर काकोली जी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, एक बात बोलना चाहूंगा। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में जो है 14 साल से कम उम्र बच्चे अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो वहां के गवर्नर ने जो है कानून बना दिया, और वो कानून जो है 2025 से प्रभावी भी होने जा रहा है। साथ ही बात करें चीन, ईरान और तुर्कमेनिस्तान में 14 वर्षों के बच्चों को जो है फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, यहाँ तक की बात की जाए इरिट्रिया जो कि छोटा सा एक देश है, वहां पर भी 13 साल के से जो बच्चे छोटे हैं उनको जी, मैं इससे सहमत हूँ। ऐसा रूल बिल्कुल बनना चाहिए। ये कोरोना के टाइम से, कोविड के टाइम से शायद ऐसा हुआ है कि बिकॉज ऑफ एजुकेशनल सिस्टम हाथों में पहुंच गया है इससे कम उम्र के बच्चों में भी, और उसके बाद से कोई नियंत्रण नहीं रहा है। बिल्कुल ये नियंत्रण शासन की तरफ से होना है कि 14-15 साल के बच्चों तक, जैसे एक लाइसेंस मिलता है तब गाड़ी चलाने की बात की जाती है, लेकिन सभी बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, वैसे ही रूल्स का भी उल्लंघन करेंगे लोग। चलिए काकोली जी, हमारे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, शिवानी पाठक जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो भी जुड़ी हुई हैं। शिवानी जी, क्या लगता है आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो एक गहन मुद्दा है, अहम मुद्दा है। आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाते ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को क्या सीख देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मैसेज का फुहड़ता ज्यादा फैलाते हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है जैसे हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं। बट यूजुअली जिनको इसका सही नॉलेज नहीं होता है वो इसका गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। आजकल हर कोई एक दूसरे को कॉम्पीट करने के पीछे पड़ा है, स्पेशली इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू। बट लोगों को ये समझ नहीं आता कि रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है। रील्स का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इवन बच्चे भी इसके एडिक्ट हो गए हैं, और पेरेंट्स इतने बिजी हैं कि अपनी लाइफ में कि वो बच्चों के ऊपर अपना पूरा ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो बच्चे जो भी रील में देखते हैं वो रियल लाइफ में करने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बच्चा डेयर कर रहा था, वो काफी ऊंचाई से पानी में कूदने की कोशिश कर रहा था। क्यों? कंटेंट चाहिए था उसको, बट कंटेंट तो मिल गया, बट उसकी बॉडी नहीं मिली। तो इस बात का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंटेंट इज फाइन, बट आपकी लाइफ कितनी ज्यादा प्रीशियस है। एज एन इन्फ्लुएंसर मैं भी कंटेंट बनाती हूँ, सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव हूँ, बट आई हैव एन आइडिया कि आपको कैसा कंटेंट बनाना है,
क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि कंटेंट क्रिएटर की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो कंटेंट अब बनाए तो इस तरीके से बनाए जिसको लोग सपोर्ट करें, उसकी सराहना करें, ना कि उसकी आलोचना करें। ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आप चारों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज हमने बात की है जानलेवा कल्पना लोक की। आशा करते हैं इस शो से जो है लोगों को, हमारे दर्शकों को, अपने बच्चों को लेकर जो है कुछ जानकारी मिली होगी, और आशा करते हैं उस जानकारी को वो अपने जीवन में अमल भी करते हुए नजर आएंगे।